बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए रहते। कभी हल्की फुहार तो कभी तेज बारिश पूरे गांव को भिगो देती। मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुल जाती और लोग अपने घरों में गर्मा गर्म चाय पीते हुए बारिश का आनंद लेते। इसी गांव में एक मेहनती और सीधा साधा युवक रहता था जिसका नाम सोहन था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब सोहन के कंधों पर थी। सोहन कई सालों तक गांव के मुखिया के यहाँ मजदूरी करता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर पहुंच जाता और शाम अंधेरा होने पर लौटता। लेकिन गांव का मुखिया बहुत लालची था। सोहन जब काम के बदले पैसे मांगने जाता तो वो हर बार बहाना बना देता। सोहन, अभी पैसे नहीं है, अगले महीने ले जाना। सोहन भरोसा करके चुप हो जाता। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। मेहनताना बढ़ता गया लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला। एक दिन घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। बेटा, आज घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। सोहन की आंखें भर आईं। उसने तय किया कि अब वो अपना मेहनताना लेकर ही रहेगा। अगली सुबह वो मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, कई महीनों की मजदूरी बाकी है। घर की हालत बहुत खराब है। कृपया मेरे पैसे दे दीजिए। अरे, अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना। मुझे आज पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत बोलने लगा है तू। अगर इतना ही जल्दी है तो कहीं और जाकर काम कर ले। ये सुनकर सोहन का दिल टूट गया। वो बिना कुछ बोले घर लौट आया। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वो सोचने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ लोग बारिश से बचने के लिए एक छोटी चाय की दुकान पर खड़े थे। काश अभी गरम गरम पकौड़े मिल जाते। ये बात सोहन के मन में बैठ गई। घर पहुंचकर उसने माँ से कहा, माँ, अगर मैं पकौड़ों की दुकान खोलूं तो कैसा रहेगा? मेहनत से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। लेकिन समस्या थी, पैसे कहाँ से आए? घर में रखे पुराने बर्तन, एक छोटी बाल्टी और कुछ बेकार सामान बेचकर थोड़े पैसे मिले। माँ ने अपनी बचाकर रखी थोड़ी सी रकम भी निकाल दी। अगले दिन सोहन शहर गया। उसने बेसन, आलू, प्याज, हरी मिर्च, मसाले, तेल, एक छोटी कढ़ाई, चूल्हा और कुछ प्लेटें खरीद ली। गांव लौटकर उसने सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगाया। पहले दिन बारिश खूब हो रही थी, लेकिन सुबह से दोपहर तक कोई ग्राहक नहीं आया। सोहन थोड़ा उदास हो गया। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। कुछ किसान भीगते हुए वहां रुके। तेल में पकौड़े तले जा रहे थे। उनकी खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई। एक किसान बोला, भाई, एक प्लेट देना। मेरे लिए भी बना दो। कुछ ही देर में सारे पकौड़े बिक गए। उस दिन कमाई भले ही ज्यादा नहीं हुई, लेकिन सोहन के चेहरे पर खुशी थी। अब रोज सुबह वह ताजा सब्जियां खरीदता, साफ तेल में पकौड़े बनाता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और स्वाद के कारण आने लगे। बरसात जितनी तेज होती, ग्राहकों की भीड़ उतनी ही बढ़ जाती। स्कूल के शिक्षक, किसान, मजदूर, बस का इंतजार करने वाले यात्री सब उसकी दुकान पर रुकते। बेटा, तेरे पकौड़ों में घर जैसा स्वाद है। दुआ दीजिए बाबा। अब उसकी कमाई अच्छी होने लगी। सबसे पहले उसने घर का राशन भरवाया, फिर माँ के लिए नई साड़ी खरीदी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज तेरे पिता होते तो बहुत गर्व करते। कुछ दिनों बाद लगातार बारिश होने लगी। सड़क पर कीचड़ भर गया। लोगों को चलने में परेशानी होने लगी। सोहन ने अपनी दुकान के सामने बांस और तिरपाल लगाकर छोटा सा शेड बना दिया, ताकि लोग आराम से खड़े होकर पकौड़े खा सकें। गांव वाले उसकी इस सोच की तारीफ करने लगे। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चे भीगते हुए आए। उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। सोहन ने हंसते हुए कहा, पहले गरम पकौड़े खा लो, पैसे बाद में देना। बच्चों ने खुशी से पकौड़े खाए। बरसात के कारण कई गरीब परिवारों को दिक्कत होने लगी। एक शाम सोहन ने माँ से कहा, आज जितने पकौड़े बचेंगे उन्हें बेचने की जगह जरूरतमंद लोगों में बांट देंगे। माँ ने खुशी से हामी भर दी।
उस रात कई गरीब लोगों को गरम पकौड़े मिले। सबने दिल से दुआ दी। समय बीतता गया। अब सोहन की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके पकौड़े खाने आने लगे। एक दिन वही गांव का मुखिया वहां से गुजरा। उसने देखा कि दुकान पर बहुत भीड़ है। वो हैरान रह गया। धीरे से दुकान के पास आया। सोहन ने बिना किसी नाराजगी के कहा। नमस्ते मुखिया जी। मुखिया चुपचाप बैठ गया। उसने पकौड़े खाए। स्वाद इतना अच्छा था कि वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे से बोला, सोहन, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। तेरी कई महीनों की मजदूरी मेरे पास बाकी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने एक थैली निकालकर सोहन को उसके पूरे पैसे दिए। साथ ही बोला, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुखिया जी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। मुखिया की आंखें झुक गईं। उस दिन के बाद उसने गांव के किसी मजदूर की मजदूरी कभी नहीं रोकी। उधर सोहन ने उन पैसों से अपनी दुकान को और अच्छा बना लिया। अब उसने बैठने के लिए बेंच रखी, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। एक दिन गांव के स्कूल में मेहनत और ईमानदारी पर कार्यक्रम रखा गया। मुखिया ने सबके सामने कहा, आज मैं जिस इंसान का सम्मान करना चाहता हूं वो है सोहन। उसने मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदली है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सोहन मंच पर पहुंचा। उसने कहा, अगर उस दिन मुझे मेरी मजदूरी आसानी से मिल जाती तो शायद मैं कभी अपना काम शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। सभी लोगों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। ठंडी हवा चल रही थी। दूर सड़क किनारे सोहन की दुकान से गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। लोग मुस्कुराते हुए वहां बैठकर चाय और पकौड़ों का आनंद ले रहे थे। और सोहन अपने चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए हर ग्राहक का स्वागत कर रहा था। सीख: मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने हक के लिए सही रास्ता चुनता है, सफलता एक दिन उसके दरवाजे जरूर आती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें।